हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं ये हम जान चुके थे, दो पढ़ चुके थे, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आज हम लोग पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपका 3 नंबर में हो जाएगा निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ध्यान सुनिएगा। जिस सर्वनाम शब्द से या तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी स्थान पर होने का निश्चय का भाव प्रतीत होता हो, किसी वस्तु या व्यक्ति के किसी स्थान पर होने का निश्चय का भाव प्रतीत होता हो, किस चीज़ का निश्चय का भाव प्रतीत होता हो, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन वाचक? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके ऐसे वाक्य के अंतर्गत यह और एक वह दो शब्द ही आते हैं, एक यह और एक वह आते हैं, दो शब्द ही आते हैं। तो लिखेंगे जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चय होने का भाव प्रतीत होता हो, कौमा उसे खिड़की लगा दो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन वाचक? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी स्थान पर निश्चय होने का भाव प्रतीत होता हो तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। ऐसे फिर क्या हो जाएगा? ऐसे वाक्य में मुख्य रूप से यानी हो जाएगा वह या यह दो शब्द ही आते हैं। एक वह आएगा और एक यह आएगा। जैसे में यह कलम है, यह क्या है? कलम है, तो निश्चित है कि कलम होगा, यह कलम है। वह लड़का है, तो निश्चित है कि लड़का होगा, तब तो बोल रहे वह लड़का है, यानी निश्चय का भाव का प्रतीत हो रहा है, तो वह लड़का है। लिखिएगा यह काली गाय है, या तो आप लिख सकते हैं यह हो जाएगा वह चल गई, यानी चल गई तो निश्चय होगा, यानी चल गई होगी तो निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको लिखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखिए, आपका चौथा में हो जाएगा 4 नंबर में अनिश्चय। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी स्थान पर निश्चय होने का भाव प्रतीत नहीं होता हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे वाक्य में कुछ और कोई दो शब्द ही आते हैं। तो इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखिए ना, यानी कि लिखिएगा ना, जिस संज्ञा शब्द से या तो सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी स्थान पर निश्चय होने का भाव
प्रतीत नहीं होता हो, कौमा, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे वाक्य में मुख्य रूप से कोई दो शब्द ही आते हैं। दो शब्द ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मेरे पास कुछ रुपया है। अब कितना है जो कौन आता पता, कुछ रुपया, कितना है जो आता पता नहीं, यानी निश्चय। आज कोई आने वाली है, कौन आएगा जो कोई आता पता नहीं है, तो को हो जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं ना, हम लोगों को कुछ दिनों के लिए पटना जाना पड़ेगा। लिख दीजिए, पड़ेगा। अब कितना दिन के लिए जाएंगे जो कोई आता पता नहीं है, लिख सकते ना, लिखे ना, राम के पास कुछ गायें हैं। राम के पास कितना है, कुछ गायें हैं। कितना गाय है जो कुछ नहीं। ठीक, तो आप ध्यान से रखिएगा, कुछ और कोई जब भी रहेगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।